हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेक पेन के लिए यूज़ की जाने वाली बेस्ट मेडिसिन कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप कौन सा इंजेक्शन कौन सी टैबलेट आपके लिए अच्छी रहेगी नेक पेन को दूर करने के लिए। सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है टैबलेट डिक्लोफिनेक 50 mg। ये क्या है? ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है कोक्स एंजाइम और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। कोक्स को हम साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम भी बोलते हैं। ये दो एंजाइम जो हैं, कोक्स हो गया और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन के लिए, पेन के लिए और फीवर के लिए। डिक्लोफिनेक क्या काम करती है? डिक्लोफिनेक इन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है। मींस ये जो टैबलेट है ये इन दोनों को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर रिड्यूस हो जाता है। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है? 50 mg 1 टैबलेट TDS इंटू 7 डेज आफ्टर फूड। मीन्स आपको 50 mg की टैबलेट को दिन में 3 बार लेना होता है, 7 दिन तक लेना होता है और इसको खाना खाने के बाद लिया जाता है। इसके बाद 1 टैबलेट BD इंटू 10 to 15 डेज। मीन्स आपको डिक्लोफिनेक को दिन में 2 बार लेना होता है इसके बाद, और इसको 10 से 15 दिन तक लेना होता है नेक पेन में। सेकंड नंबर पर आप डिक्लोफिनेक इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ये इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही होता है जैसे डिक्लोफिनेक टैबलेट का है। ये भी हमारी बॉडी में जो कोक्स होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन से राहत मिलती है। डिक्लोफिनेक इंजेक्शन को लेना कैसे होता है? 2 CC/IM अल्टरनेटिव डेज इंटू 3 डेज। मीन्स आपको डिक्लोफिनेक की 3 CC डोज लेनी होती है। IM रूट से इसको दिया जाता है और इसको अल्टरनेटिव डेज पे दिया जाता है और इसको 3 दिन तक लेना होता है नेक पेन को रिलीफ करने के लिए। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे टैबलेट डिफनाकोड 6 mg। डेफनाकोड में बेसिकली डिफ्लाजाकोड प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ये क्या काम करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने पहले भी बताया है रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन के लिए और पेन के लिए, ये उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को इन्फ्लामेशन से और पेन से और इन्फ्लामेशन से राहत मिलती है। डिफेनाजाकोड को लेना कैसे होता है? 6 mg BD 5 डेज आफ्टर फूड। मीन्स आपको डेफनाकोड को 6 mg की डोज लेनी होती है और दिन में 2 बार लेना होता है और इसको 5 दिन तक लिया जाता है। इस टैबलेट को भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास एक टैबलेट आती है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल बेसिकली डायरेक्ट यूज़ नहीं की जाती नेक पेन को रिड्यूस करने के लिए। ये एक तरह से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये क्या काम करती है? ये हमारी बॉडी में जो एक्सिस एसिड बन रहा है उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है। बेसिकली होता क्या है, जब हम डिक्लोफिनेक या फिर डिफ्लाजाकोड लेते हैं ये हमारी बॉडी में एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एसिडिटी की दिक्कत आ सकती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम पेंटोप्राजोल टैबलेट देते हैं। इसको लेना कैसे होता है? टेक BD इंटू 5 डेज। मीन्स आपको पेंटाप्राजोल को दिन में 2 बार लेना होता है और इसको 5 दिन तक लिया जाता है नेक पेन को रिलीफ करने के लिए। टैबलेट के अलावा आप ऑइंटमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मिथाइल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट। ये क्या काम करती है? ये काउंटर इरिटेंट का काम कर देती है। मीन्स जब हम इसको नेक पेन पे, नेक के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो हमारे ब्रेन से सिग्नल जनरेट कर रहे हैं पेन के, तो ये क्या काम करती है, ये उन सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को पेन फील नहीं होता। इस ऑइंटमेंट को लेना कैसे होता है? मीन्स लगाना कैसे होता है? अप्लाई TDS टू द इफेक्टिव एरिया। मीन्स आपको इस ऑइंटमेंट को नेक के ऊपर दिन में 3 बार अप्लाई करना होता है। इफ़ पेन इन शोल्डर मसल, अगर नेक के साथ साथ पेन शोल्डर्स की मसल्स में भी है तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो रोबिनेक्स 500 mg। इसमें बेसिकली मिथोकार्बामोल प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है? ये हमारे CNS के ऊपर जाके एक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व रिस्पॉन्सिबल हैं पेन के लिए ये उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन नहीं फील होता। मीन्स ये CNS पे एक्ट करने के बाद ये नर्व्स को ब्लॉक कर देता है जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है? टेक 1 टैबलेट क्वार्टरली और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। मीन्स आप इस टैबलेट को दिन में 4 टाइम ले सकते हो और इसको बेसिकली एज पर फिजिशियन की डायरेक्शन पे लिया जाता है।
इसके साथ ही आप आइबुप्रोफेन MX का भी यूज़ कर सकते हो नेक पेन में। इसमें बेसिकली आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है। ये भी डिक्लोफिनेक टैबलेट की तरह एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये भी हमारी बॉडी में जो कोक्स होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन से राहत मिलती है। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है? टेक 1 टैबलेट मीन्स आप इस टैबलेट को दिन में 1 बार ले सकते हो। इन सब मेडिसिन के अलावा आप कालमपोस 5 mg टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हो नेक पेन में। इसमें बेसिकली डायज़ेपाम प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है? ये हमारे CNS पे जाके एक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है पेन के लिए वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे पेशेंट को नेक पेन में राहत मिलती है। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है? टेक 5 mg BD × 5 डेज़ मीन्स आप 5 mg टैबलेट को दिन में 2 बार ले सकते हो और इसको 5 दिन तक लेना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना नेक पेन को रिलीफ करने के लिए कौन कौन सी आप बेस्ट मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।